ये केवल हिंदुओं को हर जगह पे दबाया जाता है, हर जगह पे सनातनी हिंदुओं को दबाने का काम किया जाता है। जिस तरीके से अयोध्या में हुआ, जिस तरीके से मथुरा में हुआ, हम लोग पूरा बड़े स्तर पे पूरे प्रदेश में राजपासी राजा कंस के आराध्य भगवान शिव के मंदिर का प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। भैया समझ रहा हूँ, वहाँ पे नमाज ना पढ़ी जाए जी, वहाँ पर भैया नमाज ना पढ़ी जाए, बस ये कहना है। लखनऊ में एक किला जिसको लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। अब दो समुदाय कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि मामला हिंदू और मुस्लिम का है। मामला लखनऊ के मलिहाबाद का है, जहां एक किले को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। इसकी वजह यह है कि मुस्लिम समाज इस किले पर अपना अधिकार बताता है और मस्जिद, कब्रिस्तान, मकबरा की दलीलों से अपना हक बता रहा है। ये भी जान लीजिए कि इस किले में बनी मस्जिद में मुस्लिम समाज नमाज भी पढ़ता है, लेकिन दूसरा पक्ष यानी हिंदू समाज का कहना है कि ये किला हमारा है, वहां शिव मंदिर है और यहाँ नमाज पढ़ने से मुस्लिम समाज को रोका जाए। दरअसल इस किले पर पासी समाज अपना दावा कर रहा है। उनका कहना है कि यह किला पासी समाज के पूर्वज कंस पासी का किला है और इसे जहां धरोहर का दर्जा मिलना चाहिए था, वहीं इसमें नमाज पढ़ी जा रही है। ये हमारे पासी समाज, हमारे सनातन धर्म का अपमान है। पासी समाज का दावा है कि ये जगह उनके पूर्वज महाराज कंस पासी का किला है, जहां पहले पूजा होती थी, लेकिन मुस्लिमों ने इस पर कब्जा कर लिया है। पासी समाज इसको लेकर उग्र है और चाहता है कि हर हाल में यहाँ नमाज रोकी जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष का अपना अलग राग है। उसका कहना है कि नमाज ऐसे कैसे रोक दी जाए, किले पर हमारा हक है और इसमें तो पुराने समय से मस्जिद और मकबरा बना हुआ है। इसे सिर्फ दावे के आधार पर पासी समाज को कैसे दे दिया जाए। जितनी आसानी से ये मामला हम आपको बता रहे हैं, ये मामला उतना सामान्य नहीं है। मामला सीएम योगी से गुहार लगाने तक जा पहुंचा है। पासी समाज के नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। अब आपको पूरा विवाद बताते हैं। दरअसल मलिहाबाद के कासमंडी इलाके में एक किले को लेकर पासी समाज का कहना है ये किला उनके पूर्वज महाराजा कंस पासी के किले का हिस्सा है। पासी समाज के लोग अंग्रेजी गजेटियर और स्थानीय इतिहास का हवाला देकर ये कहते हैं और दावा कर रहे हैं कि कासमंडी का नाम भी पहले कासमंडी नहीं था, बल्कि राजा कंस से जुड़ा हुआ था। ऐतिहासिक तथ्यों में 11वीं शताब्दी के आसपास काकोरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में महाराजा कंस पासी का शासन बताया जाता था। ये वही समय काल था जब आक्रांता सालार मसूद गाजी अपने क्रूरता का विस्तार कर रहा था। इस्लाम स्थापित करने के लिए मसूद गाजी ने कई राजवंशों पर हमला किया था, लेकिन जब मसूद अवध क्षेत्र की ओर बढ़ा तब राजा कंस ने ही उसका मुकाबला किया था। अब कासमंडी में जिस किले को लेकर विवाद बना हुआ है, वो पासी समाज के लिए इतिहास, पहचान और धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। पासी समाज इस जगह को अपनी ऐतिहासिक विरासत और धार्मिक पहचान से जोड़कर देखता है। पासी समाज का दावा है कि किले के भीतर पहले पूजा होती थी और वहां शिव मंदिर भी मौजूद था। उनका आरोप है कि समय के साथ वहां मस्जिद और कब्रिस्तान बनाया गया। पासी समाज इस बात पर आपत्ति जता रहा है कि वहां हर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है, जिसे रोका जाना चाहिए। इतना ही नहीं, पासी समाज का यह कहना है कि किले में अब नई कब्र भी बनाई जा रही है। इस मामले में पासी समाज की तरफ से अगुवाई कर रहे सूरज पासवान ने सीएम योगी को एक पत्र लिखकर इस स्थल को पुनर्जीवित करने और कथित अवैध कब्जे की जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह कोई नया मामला नहीं है और न ही कोई नया मुद्दा है। हम इसके लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ लोग पूजा करने आते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया और लोगों को, यानी जो पूजा करने आते थे,
उन्हें भगा दिया गया। देखिए, 1000 साल पुरानी विरासत, हमारी धार्मिक क्षेत्र, हमारा ऐतिहासिक क्षेत्र, हर तरीके से कब्जा किया जा रहा है। अगर आज हम लोग शांत रहेंगे तो ऐसे ही हमारे सभी पुराने अवशेषों पर कब्जा कर लिया जाएगा, हमारी संस्कृति पर हमला किया जाएगा, हमारे धर्म पर हमला किया जाएगा, हमारे ऐतिहासिक किलों पर हमला किया जाएगा, अपनी चीजें बताएंगे। हमारे लोग भी तो लड़े थे, हमारे लोग भी तो मरे थे। वो गंज शहीदा बना दिया गया, कोई हिंदुओं का और पासी राजा कंस का कोई स्मारक बनाया गया कसमंडी में? कुछ नहीं बनाया गया। केवल हिंदुओं को हर जगह पे दबाया जाता है, हर जगह पे सनातनी हिंदुओं को दबाने का काम किया जाता है। और जो लोग सदैव हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं, उनका प्रचार प्रसार किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये चिंता का विषय। व्यवहार बराबर का होना चाहिए। अगर कानून हमारे लिए है तो कानून उनके लिए भी होना चाहिए। ये नहीं कि उनको अगर 2 4 5 लोग जाएं, उनको वहां पे नमाज पढ़ने दिया जाए, कई लोग बड़े लेवल की मजार गिरजाघर बनवा दें अपना, और लाखों लोग वहां पहुंचने लगे, बता दे कि हमारे ये यहाँ पे शहीद हुए थे, जो एक विदेशी आक्रांता थे। मैं ऐसे लोगों का, मैं आक्रांताओं का महिमा मंडल राजपासी राजा कंस की धरती पर और अपने आराध्य शिव मंदिर के आसपास बिल्कुल नहीं करने दूंगा, जिसका मैं पूर्ण रूप से विरोध कर रहा हूं। और आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहता हूं। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद साथियों बनाए रखिए। राजपासी राजा कंस और उनके आराध्य भगवान शिव की लड़ाई लड़ने का काम आपका भाई सूरज पासी कर रहा है। बस आप लोग अपना प्यार, आशीर्वाद और साथ बनाए रखें। हालांकि पासी समाज के इस दावे से अब मामला गरमाया हुआ है। मुस्लिम पक्ष इन सभी दावों को खारिज कर रहा है। उनका कहना है कि वो लंबे समय से यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं और बिना वजह इस विवाद को अब बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पासी समाज किले को अपनी धरोहर बता रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि ये मामला अभी और तूल पकड़ सकता है।